मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास होगी, कल की ही क्लास की तरह हमने आज और एक पोइम को शुरू किया है। कल जो था वो क्लास थी द होप के बारे में हमने डिस्कस किया था, और द होप जो पोइम थी राजन अग्रवाल ने लिखी थी, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पे भी करवाए थे, प्लस कुछ समरियां मैंने यहाँ लिखी थी। इसके बाद साइड में कुछ क्वेश्चंस भी लिखे थे। और आज क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी पोइम हो चुकी है हमारी, देखिए नोबल नेचर भी हो गई, बॉयज सॉन्ग भी हो गई, द होप भी हो गई। अब हमारी फोर्थ पोइम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी पोइम है, बहुत ही शानदार पोइम कहूंगा मैं इसे। और कह सकता हूं कि ये जो पोइम है, थोड़ा सा हो सकता है इसमें मुझे 2 से 3 क्लास लगे, छोटी छोटी 3 क्लासें लगाएंगे इसकी। बाकी ये जो पोइम है वो हमारी पोइम नंबर 4 है। इसके बाद एक शॉर्ट पोइम बचेगी बिल्कुल। पोइम नंबर 4, आज तारीख वैसे हो रही है, आज कितनी तारीख हो गई मुझे भी नहीं पता। आज 1 तारीख हो चुकी है दोस्तों, 1 अक्टूबर 2020। पोइम नंबर 4, द 7 एजेस ऑफ मैन, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश, यू नो ना, दैट वाज अ वेरी ग्रेट नॉवेलिस्ट, राइटर। आपको तो जितनी उपमाएं देना है इतनी कम है उसके लिए। तो हर एक प्रकार की रचना उन्होंने अपनी रचनाओं में कह सकते हो ऐड की है। 7 एजेस ऑफ मैन ये जो है वो एग्जैक्टली कोई अलग से कोई पोइम नहीं लिखी गई विलियम शेक्सपियर द्वारा। विलियम शेक्सपियर जो थे उन्होंने, आप जब आगे इंग्लिश के बारे में अगर पढ़ते हो तो आपको मैं बताऊं, विलियम शेक्सपियर ने एक कॉमेडी लिखी थी। कॉमेडी का मतलब समझ गए ना, पहले जैसे ड्रामा होते थे वैसे ही कॉमेडी टाइप का ड्रामा था, और उसका नाम था एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट। ये काफी ज्यादा कैरेक्टर्स से भरा हुआ, बहुत ज्यादा पात्रों से भरा हुआ ये कॉमेडी थी जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी। और उसके अंदर आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था जैक्स, और इसके अंदर बहुत लंबा है वैसा भी एज यू लाइक इट। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली आपको एमए वाली बुक में अंदर मिल जाएगा। एमए जो लिटरेचर है वहां पर आपको ये पूरा कॉमेडी मिल जाएगी देखने को। और अगर बात करें कि सर ठीक है पढ़ने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बता दूं एज यू लाइक जो कॉमेडी है उसका अगर आप एक्ट 2 फर्स्ट एक सेगमेंट, जैसे आप डिवाइडेड करते ना सेक्शन में बटा हुआ, वैसे एक्ट 2 है, इसका सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7। और उसके बाद में अगर बात करें तो हम बात कर सकते हैं लाइन नंबर 139। वहां पर जैक्स नाम का जो एक कैरेक्टर है उसने ये चीज उस कॉमेडी के अंदर बोली थी। और अब आप सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ तो विलियम शेक्सपियर का ही, मगर मैं कह दूं फिर से कोई अलग से कोई निर्माण नहीं की। ये जस्ट क्या है, 7 एजेस ऑफ मैन क्या है, विलियम शेक्सपियर द्वारा एक कॉमेडी लिखी गई जिसका नाम क्या है, एज यू लाइक इट। उसमें जैक्स नाम के एक कैरेक्टर द्वारा बोली गई ये लाइंस है जो उस कॉमेडी में बोली गई थी। और कहां ढूंढे साहब, एक्ट 2 सीन 7 और लाइन नंबर 139, 139 नंबर लाइन के अंदर आपको ये सारा मिलेगा, 7 एजेस ऑफ मैन। सो ये डिटेल आपको अपनी रेनबो बुक में नहीं मिलेगी, ये तो मैंने आपको अपनी तरफ से ही बता दी कि यहाँ ढूंढ सकते हो। अगर कोई पढ़ने के ज्यादा शौकीन है तो डेफिनेटली अच्छा है कि अगर आप इस तरह के समय में जब भी फ्री टाइम हो इस तरह की चीजें पढ़ें। मोबाइल आप चला रहे हो, लैपटॉप आप चला रहे हो, तो उसका कभी कभी अन्य चीजें देखने में उपयोग कर लो, कि जैसे कि इस तरह की बातें। अन्य का मतलब ये ना कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ स्नैपचैट वगैरह इस तरह की चीजें खोल के बैठ गए, नहीं। उनका देखो जिंदगी में हर चीज का इस्तेमाल करना चाहिए, बशर्ते उनका सदुपयोग हो और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे जीवन उपयोगी चीज उससे सीखी जा सके। सो ये इस तरीके से चीजें आप उसमें ढूंढ सकते हो। द 7 एजेस ऑफ मैन। बात करते हैं दोस्तों इसकी थीम के बारे में, कि ऐसा क्या है इस कॉमेडी एज यू लाइक इट में, जैक्स द्वारा ऐसा उसने क्या बोला, क्या क्या था उसमें, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की तारीख 1 तारीख हो चुकी है आज, और आशा करते हैं ना कि जल्द से जल्द स्कूलें खोलने का ऑर्डर आ ही जाए। चलिए दोस्तों, 7 एजेस ऑफ मैन, एक ही है ना, आज 31 तो नहीं है, चलो ठीक है। 7 एजेस ऑफ मैन की बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित। इसमें इसकी अगर बात करें, इसकी आउटलाइन की अगर बात करें दोस्तों, तो आउटलाइन में मैं ये कह सकते हूँ कि द पोइट कौन, विलियम शेक्सपियर has divided a man's life into in 7 parts।
इंटू कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड करके आप क्या करोगे, 7 पार्ट्स के अंदर इसने डिवाइड किया है। विलियम शेक्सपियर ने बताया है इस पोएम के अंदर कि इंसान का जो जीवन है ना वो 7 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे तो अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं बचपन, युवावस्था, फिर बुढ़ापा। अब जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो प्रौढ़ावस्था डालते हैं, यौवनावस्था, पता नहीं कौन कौन सी अवस्थाएं डाल देते हैं। मगर हमारे भाई साहब ये जो विलियम शेक्सपियर साहब है उन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा है, 7 पार्ट्स के अंदर बांटा है। अब 7 पार्ट्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, हर एक पार्ट पर क्वेश्चन बनेगा, यानी 7 प्रश्न तो यही हो गए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन, फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन, सेकंड स्टेज ऑफ ह्यूमन, थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन, इस तरह से 7 प्रश्न तो इंपॉर्टेंट यही हो गए आपके। अब राइटर ने हमारी ओपनिंग लाइंस के अंदर क्या कहा है, वो ओपनिंग लाइंस मैं आपके सामने अब लिखने जा रहा हूं। तो आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, एकदम से वीडियो रोक कर ही लिख लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने मैंने ये लाइंस लिख दी हैं और अब शुरू करते हैं हमारे स्टैंजा नंबर फर्स्ट, द 7 एजेस ऑफ मैन, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। चलिए दोस्तों, क्या कहा है ओपनिंग लाइन में विलियम शेक्सपियर ने कि ऑल द वर्ल्ड, वर्ड्स, यहां वर्ड्स का मतलब क्या होगा, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी की पूरी दुनिया क्या है, एक स्टेज की तरह है। अब स्टेज आप समझते हो ना, जब भी हम कोई परफॉर्मेंस देने जाते हैं ना स्टेज के ऊपर, तो स्टेज पे क्या है कि जो कैरेक्टर होते हैं उस कार्यक्रम के, वो पात्र वहां जाते हैं। अब हमारे विलियम शेक्सपियर ने वर्ल्ड को ही क्या कह दिया, स्टेज। इसका मतलब इस वर्ल्ड में कौन आता है, मैन और वीमेन, वो क्या हो गए, इसके कैरेक्टर्स हो गए, वो इस स्टेज पर अभिनय करने वाले क्या हो गए, एक्टर एंड एक्ट्रेस लाइक द प्लेयर्स। इसीलिए तो इन्होंने ओपनिंग लाइन में ऐसा लिखा है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, पूरी दुनिया ही एक रंगमंच है। ऑन एंड ऑल द मैन एंड वीमेन, वीमेन देखो वुमेन नहीं बोलना है, वीमेन बोलना है, प्लूरल में होता है तो वीमेन, वीमेन भिन्न नहीं है, विभिन्न मत बोल देना, विभिन्न। ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली, देखो दोस्तों मेयरली का मतलब होता है केवल, ओनली, इस दुनिया में रहने वाले पुरुष और महिलाएं वो केवल और केवल इस दुनिया के रूपी मंच पर अभिनय करने वाले ये पात्र हैं, अभिनेता या अभिनेत्री हैं, अभिनेता या अभिनेत्री हैं ये, इट मींस और कुछ नहीं है। पहली और दूसरी लाइन में हमारे जो पोइट है विलियम शेक्सपियर, उन्होंने वर्ल्ड को किसके बराबर बताया, स्टेज, और मैन एंड वीमेन को प्लेयर्स के बराबर बताया है। इस दुनिया रूपी रंगमंच पर अपना अभिनय करने वाले वो प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट, उन लोगों का यानी इन पुरुषों और महिलाओं का, उन सबके पास अपना अपना एग्जिट होता है। एग्जिट का मतलब ऐसे बाहर निकलने का मार्ग होता है, और एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करने का मार्ग। सबका अपना अपना प्रस्थान करने का मार्ग और इस दुनिया में आने का मार्ग होता है। देखिए प्रस्थान और आगमन, एग्जिट की अगर बात करूं तो हमारी डेथ जो है वही तो इस दुनिया से जाने का क्या है, एक एग्जिट है हमारे लिए। और हमारा जो बर्थ है BIRTH, वो क्या है, वो हमारी एंट्रेंस है इस दुनिया रूपी मंच पर। तो यहाँ पर अगर आपसे एग्जिट और एंट्रेंस का मीनिंग पूछ ले तो एग्जिट और एंट्रेंस का मीनिंग इस तरीके से देना है कि डेथ और बर्थ एग्जिट और एंट्रेंस है हमारी। हम इस रंगमंच पर कब आए, जब हम पैदा हुए। इस रंगमंच से कब उतरे, जब हम मृत्यु हो गई हमारी। तो हर एक इंसान का अपना अपना एंट्रेंस और अपना अपना एग्जिट होता है। एंड वन मैन, और एक इंसान की अगर बात करें तो अपने समय में, इन हिज टाइम, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में प्लेस, खेलता है नहीं, रंगमंच पर निभाता है मेनी पार्ट्स, कई भाग निभाता है। और मैंने आपसे कहा कि एक इंसान को कितने भागों में बताया गया है, 7, और वही लिखी है हिज एक्ट्स, उसके कार्यों को, उसके अभिनय को, उसके कार्यों या उसके अभिनय को हम बनते हैं, कितने बनते हैं, 7 एजेस, यानी 7 अवस्थाएं। उसके अभिनय, उसका जीवन 7 अवस्थाओं में बनता है। इट मींस उसके जीवन काल को हम 7 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। इट मींस हियर द पोएट हैज डिवाइडेड ए मैन्स लाइफ इनटू 7 पार्ट्स। Exactly, he has said that the world is a stage. Like on a stage, we come and play our role. Similarly, the poet has said that the world is also a stage, on which we come and play our part.
हम सब लोग आते हैं और अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, और जैसे ही हम अपनी भूमिका निभा लेते हैं, इट मींस लाइफ स्पेंड कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी डिपार्ट फ्रॉम हियर, वी एग्जिट फ्रॉम हियर, इट मींस वी डाई, हम मर जाते हैं। और उसी के लिए कहा ना, एक इंसान अपने जीवन काल में कुल कितनी अवस्थाएं निभाता है? 7 अवस्थाओं को निभाता है। इट मींस अपनी 7 अवस्थाएं, 7 उम्र कह सकते, 7 उम्र तो नहीं, 7 अवस्थाएं या 7 भाग कह सकते हो, एक इंसान निभाता है। आई थिंक सभी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी है। कोई दिक्कत हो तो आप रिमाइंड करके वापस देखें, फिर से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत हो रही है, और मैं इसको क्लियर कर दूंगा, पर्सनली क्लियर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम बढ़ते हैं इसके स्टांजा नंबर 2 की तरफ। स्टांजा नंबर 1 के बाद स्टांजा नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्टांजा नंबर 2 की। स्टांजा नंबर 2 आपका क्या कहता है? हमने यहाँ तक कर लिया, his acts being 7 ages, at first the infant। अब ये ना सोचे कि मैं पोइम को उस किताब में लिखी हुई लाइन के अनुसार क्यों नहीं कर रहा, मैं उसको इजीली क्लेरिफाई कर रहा हूँ, उसको बांट रहा हूँ टुकड़ों में ताकि आपको समझ में आ जाए। म्यूलिंग एंड पकिंग, आगे लिखा हुआ है म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, नर्स आप समझते हो ना? चलिए, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देन द वाइनिंग क्या कर रहा है? वाइनिंग स्कूल बॉय with his satchel, 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 whining school with his satchel and shining morning face, shining morning face। आगे लिखा हुआ मिल रहा है दोस्तों, creeping like snail। और लास्ट लाइन आपकी इसके अंदर है, मैं लिख देता हूं यहां से देखकर, creeping like unwilling to school। चलिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये गैप क्यों दे दिया आपने यहाँ पर, तो मैं बता दूं कि ये 2 लाइनें फर्स्ट स्टेज को शो कर रही है, ये जो अगली की लाइनें हैं वो सेकंड स्टेज को शो कर रही है। थोड़ा अलग अलग हो जाए इसलिए समझें, बाद में क्वेश्चन आंसर कराऊंगा एक एक करके, ठीक है ना? अभी समझें। एट फर्स्ट सबसे पहली अवस्था आती है इन्फेंट की। इन्फेंट क्या होता है? शिशु या बच्चा। पहली अवस्था है छोटे बच्चे, छोटे इन्फेंट की। और म्यूलिंग, जब वो मिमियाता है, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, अब बात करते हैं पकिंग, उल्टियां सी करते हुए इन द नर्व्स। अब छोटा बच्चा क्या है, कभी भी टॉयलेट कर देता है, कभी उल्टियां कर देता है, वोमिटिंग कर देता है, ये आपका पकिंग जो है वो आपको वोमिटिंग का भाव दे रहा है। उल्टियां वगैरह कर देना, म्यूलिंग मिमियाना, छोटे बच्चा तुतला के जैसे बोलता है, वैसी अवस्था होती है जब वो कुछ नहीं समझता, बिल्कुल छोटा होता है, जन्म लेता है। इट मींस एट द टाइम व्हेन वी कम ऑन दिस स्टेज, वो होता है नर्स के आम वाला, जब उस नर्स के हाथों में हम होते हैं। तो ये पहली अवस्था, बिल्कुल सिंपल सी अवस्था, इसमें कोई प्रश्न उठने वाली जैसी अवस्था नहीं है। हाँ, इस अवस्था में कोई प्रश्न नहीं उठाया। देन इसके पश्चात वाइनिंग, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक रोता हुआ सा स्कूल जाने वाला लड़का, क्योंकि छोटे से जो थोड़ा सा बड़ा होता है, 2-3 साल का होने लगता है, बच्चे को बैग पकड़ा दिया जाता है, चल स्कूल से रवाना हो जा। हाँ, रोता हुआ स्कूल अपने विद हिज सैचल, ये अपना बैग हो गया भाई सा, बस्ता, थैला, बैग है ना, ये अपने बैग को लेकर जब रोता हुआ सा स्कूल का लड़का, शाइनिंग मॉर्निंग फेस, चमचमाता हुआ सुबह के समय उसका चेहरा लिए हुए। क्यों? सुबह सुबह जब घर से निकलता है ना बच्चा, तो उसकी मम्मी उसको काफी अच्छी तरीके से नहला धुला के उसके बालों को कॉम्ब वगैरह करके क्या करती है, उसे रवाना करती है, उसे स्कूल भेजती है। और शाम को क्या होता है? शाम को आता है ना बिगड़ा हुआ सा विकराल रूप लिए हुए
होता है ना, तांडव करने ऐसा लगता है जैसे तांडव करके आए हैं स्कूल में। छोटे बच्चों की टाई इधर जा रही होती है, बेल्ट इधर जा रहा होता है, हाँ, पानी का कैप ढक्कन है जो पानी की बोतल का कैप है वो खुल रहा होता है, बेल्ट ऐसे लटक रहा होता है, हाँ, और बैगों की चेन खुली हुई, किताबें फटी हुई। तो सुबह का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट भाव देखने को मिलता है, चमचमाता हुआ सुबह का चेहरा लेकर, मतलब अच्छी तरह से तैयार सज धज के वो निकलता है स्कूल से, और क्रीपिंग, रेंगता हुआ सा। देखो रेंगना का मतलब हो गया बिल्कुल घसीट के से चलना, हालांकि वो जमीन पे लेट नहीं रहे, क्रीपिंग लाइक स्नेल। अब ये स्नेल क्या होता है? स्नेल कौन सी बीमारी का नाम नहीं है, छोटे से जीव का नाम है जिसको हिंदी में कहते हैं घोंघा। ये कुछ इस तरीके का होता है, डिजाइन पे मुझे देखो ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं, इस तरीके का होगा, दो एंटीना होंगे इसके, ये आपके जो, और ऊपर की तरफ इस तरह का एक शेप होता है उसके साथ। ये इतना ज्यादा धीमे चलता है कि कहते हैं कि ये ब्लेड पर भी आराम से चल सकता है। ये इस तरह का घोंघा होता है। तो घोंघा क्या होता है? बिल्कुल जैसे सांप की तरह लपट के चलता है, इस तरह चला, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे करेगा, फिर इस तरीके से बढ़ता है। तो क्रीपिंग लाइक स्नेल, मतलब जैसे घोंघा धीरे धीरे चलता है ना, वो बच्चा भी स्कूल जब जाता है तो धीरे धीरे ही चलता है। छुट्टी होने के बाद तो देखो साहब उसकी चाल ऐसे लगता है जैसे उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देगी, हाँ। तो वो स्नेल की तरह धीरे धीरे खिसकते हुए चलता है, और अनविलिंग, उस समय वो अनविलिंग होता है। देखो अनविलिंग का अर्थ होता है अनिच्छुक, इसका मतलब उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं है, अनिच्छुक। कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। सो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है व्हाट्स द सेकंड स्टेज ऑफ ए पर्सन। तो सेकंड स्टेज कौन सी हुई? स्कूल बॉय की, व्हाइल ही creeps like a snail unwilling to the school। मैं इसको आपको लैंग्वेज में भी लिखूंगा। ये आपके 2 स्टेजेस कंप्लीट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और 7 एजेस ऑफ मैन को कोई दिक्कत हो रही है आपको तो डेफिनेटली आप मुझे पूछोगे, ऐसी मुझे आशा है। और मिलते हैं कल 2 तारीख की क्लास में, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती होगी शायद, हाँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।